हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5वें एपिसोड का जो है वीडियो लाया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका प्लेलिस्ट चाहते हैं तो चैनल पर जाइए और बिहार एसएससी का जो है प्लेलिस्ट जो है प्रैक्टिस सेट का बना हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप जो है एपिसोड 1 से लेकर जो है शुरू से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि कंबाला जो है एक वार्षिक भैंसा दौड़ है। कंबाला जो है एक वार्षिक भैंसा दौड़ है जिसका आयोजन किस राज्य में जो है किया जाता है। तो दोस्तों कंबाला जो है एक वार्षिक वैसा यानी कि साल भर में एक दौड़ होता है जिसका आयोजन जो है वो दोस्तों आपका कर्नाटक में होता है। जिसका आयोजन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। कंबाला एक वार्षिक वैसा दौड़ है जिसका कि आयोजन जो है दोस्तों कर्नाटक यानी कि सोने वाला राज्य में जो होता है कर्नाटक। सोना चांदी वाला जो राज्य है वो आपका कर्नाटक राज्य है। असम में जो है आपका शास्त्रीय लोक नृत्य जो है वो दोस्तों आज का असम में कौन सा राज्य मनाया जाता है? असम में कौन सा शास्त्रीय लोक जो मनाया जाता है वो आपका बिहू मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जो वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है वो आपका क्या कहलाती है? वे वस्तुएं जो या तो उपभोग या अथवा निवेश के लिए निर्धारित है वह जो है आपका अत्यंत वस्तु जो है कहलाती है। जो वस्तु उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है वह जो है अत्यंत वस्तु जो है कहलाती है। आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है कि वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है वो आपका अत्यंत वस्तु जो है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण जो है किनका साधन है? तो नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण जो है ये दोस्तों आपका मौद्रिक नीति का साधन है। मौद्रिक नीति का साधन है कौन? नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण जो है किसका साधन है? तो ये आपका मौद्रिक नीति का जो है साधन है। आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी है, यह कथन जो है किसने कहा था? तो यह दोस्तों जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु जी का है और ये जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में ऐसा कहा था। अरस्तु ने जो है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में ऐसा कहा था कि मनुष्य जो है क्या है? सामाजिक प्राणी है। यह जो कथन जो है अरस्तु जी का है और यह पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, सीमांत लागत किसके बराबर होती है? सीमांत लागत जो है ये दोस्तों आपका मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन को सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत जो होता है मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन को सीमांत लागत कहते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है कि सीमांत लागत जो है मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन को सीमांत लागत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बाजारों में अत्यधिक स्वरूप कौन से है? बाजारों में जो अत्यधिक स्वरूप है वो आपका जो है पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार है। क्या है? पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार जो है ये दोस्तों आपका बाजारों में अत्यधिक स्वरूप जो है ये आपका पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार है। बाजारों की अत्यधिक स्वरूप जो है ये आपका ऑप्शन थर्ड जो है पूर्ण स्पर्धा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत ये प्राप्त है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है हो सके। प्रधानमंत्री की नियुक्ति इनको जो है प्राप्त प्रधानमंत्री की नियुक्ति कराना जो है इनको विवेकाधिकार प्राप्त है। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अथवा विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है विवेकाधिकार के अंतर्गत इसको राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जो आप लोग का जो क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है कौन सी है? तो आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अभी जो लिपि है वो आपका अज्ञात लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी भी अज्ञात है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो आपका क्या है? अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने जो है लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी जो है साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? दोस्तों आपका अनुक्त मर्यादा जो है अनुक्त मर्यादा जो है ये दोस्तों साहित्य कृति जो है कृष्णदेव राय ने जो है लिखी थी। अनुक्त मर्यादा जो है आपका साहित्य कृति है ये आपका कृष्णदेव राय जो ने जो है लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सत्याग्रह के
सत्याग्रह के जो है 3 प्रमुख स्वरूप जो थे कौन कौन है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा बहिष्कार है। सत्याग्रह के 3 प्रमुख जो स्वरूप है वो आपका असहयोग आंदोलन जो 1922 में चोरा चोरी में खत्म हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और अवज्ञा जो है ये आपका बहिष्कार। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप जो है वो आपका असहयोग है, सविनय है और आपका बहिष्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय जो है आपातकाल लागू कर दे। तो राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत यह जो है अधिकार है कि वह जो है वह वित्तीय आपातकाल लागू कर सके। तो ऐसा दोस्तों आपका आर्टिकल 360 के अंतर्गत उसको यह अधिकार है कि वह वित्तीय आपातकाल क्या कर सके, लागू कर सके। तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो आपका शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर बाजार जो है ये आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं होता है। एक दोस्तों आपका संघ सूची होता है, एक आपका यह 8वीं अनुसूची में है, संघ सूची, राज सूची, और दोनों पर जिसका अधिकार चले वो आपका समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची में जो है आपका शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर्स बाजार जो है ये नहीं शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ग्रांड कैनियन जो है, ग्रांड कैनियन किस नदी में है। ग्रांड कैनियन जो है ये दोस्तों आपका जो है ग्रांड कैनियन ये आपका कोलोराडो नदी में है। ग्रांड कैनियन जो है किस नदी में है, तो ये दोस्तों आपका कोलोराडो नदी में। आपका ऑप्शन ग्रांड कैनियन नदी किस नदी में, कोलोराडो नदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था कौन था। तो दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में गठन हुआ था तो उस समय जो है भारत का मुगल बादशाह जो था अकबर था। कौन था, अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो दोस्तों आपका अकबर था। आपका ऑप्शन अकबर जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायरस होने के दौरान, वाइसराय, लॉर्ड कर्जन के वाइसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1935 में नहीं हुआ था। जब लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे उस समय जो है आपका पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार लगा था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। लेकिन दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये दोस्तों आपका रॉबेस्पियर जी ने जो है आतंक के शासन के दौरान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रांस में किसने, रॉबेस्पियर ने। तो आपका ऑप्शन रॉबेस्पियर बिल्कुल राइट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये दोस्तों आपका कर्नाटक राज्य में है। और कर्नाटक में कंबाला भी होता है। कंबाला जो भैंसा दौड़ होता है ये दोस्तों आपका कर्नाटक में भी होता है, जो साल भर में भैंसा दौड़ होता है कंबाला में। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये आपका कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण जो है गहन निछालन की ओर प्रवृत्ति है वो जो है वो आपका लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्ति होती है वो आपका लेटेराइट कहलाती है। कि वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्ति है वो जो आपका लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम जो चट्टान है ये दोस्तों आप घर्षण का उदाहरण है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण जो है ये आपका अपघर्षण का उदाहरण है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण जो है ये दोस्तों आप घर्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका मिट्टी का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। जल संवर्धन पौधों के कर्षण में जो है एक विधि है जिनमें से मिट्टी यानी कि मृदा का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। प्रकाश का किया जाता है, जल का किया जाता है, रेत का किया जाता है, लेकिन दोस्तों आपका मिट्टी का इनमें जो प्रयोग है नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना की जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता जो है प्राप्त हुई है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जो है जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों आपका जो है जम्मू और कश्मीर को जो है जम्मू और कश्मीर के प्रसिद्ध जो पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता जो है प्राप्त हुई है। कहाँ को? जम्मू कश्मीर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में जो है दर्शाया जाता है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों को जो है ये दोस्तों आपका लाल रंग की डेटा बुक में इनको जो है दर्शाया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में जो है दर्शाया जाता है? तो लाल रंग के डाटा बुक में इनको जो है दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति जो है कौन करता है? तो भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति जो है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा होता है। भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति जो है सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा जो है आपूर्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी जो है ये आपका कहाँ पे है? मसूरी में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को आपका प्रशिक्षण देने वाली संस्था जो लाल बहादुर शास्त्री का अकादमी जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? मसूरी में है। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिला गया है? तो दोस्तों आपका जो अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन है ये आपका लंदन में नहीं है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल राइट है। आपका जो अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन है ये दोस्तों ICAO है। इसका जो मुख्यालय ICAO है और इसका मुख्यालय कनाडा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? कनाडा में। तो इसको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है ICAO द्वारा संचालित होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कनाडा में है। और इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है, जबकि दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का बर्न में है, खाद्य तथा कृषि संगठन रोम में है, और अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन का संगठन आपका कहाँ पे है? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा के सेंट लॉरेंस में। कनाडा के आपका जो मॉन्ट्रियल स्थान है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन का क्या है? संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक जो है कौन है? द स्टेट ऑफ द नेशन आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, द स्टेट ऑफ द नेशन NATION। तो द स्टेट ऑफ द नेशन का जो लेखक है ये पुस्तक है दोस्तों फली एस नरीमन है। कौन है? फली एस नरीमन है। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक जो है फली एस नरीमन है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से किस विजेता को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो दोस्तों ये जो है शांति का नोबेल पुरस्कार सर विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला है, बल्कि इसको 1953 ईस्वी में जो है साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। किसको? सर विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य के पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। किसको? आपका सर विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में जो इनको सम्मानित किया गया। तो सर विंस्टन चर्चिल, आपको याद रखना है कि शांति का नोबेल पुरस्कार इन विजेताओं में से सर विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में मिला है, जबकि आपका वुडरो विल्सन को, लाइनस सी पॉलिंग को, नॉर्मन एर्नेस्ट बोरलॉग को जो है इस सबको दोस्तों आपका नोबेल पुरस्कार मिला है, बल्कि आपका सर विंस्टन चर्चिल जो है इनको साहित्य के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राज्य युग में सही है? तो मोढेरा नृत्य महोत्सव ये भी गुजरात में मनाया जाता है और बानेश्वर मेला भी राजस्थान में होता है। तो दोनों कथन आपका बिल्कुल सच है कि मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है ये गुजरात में मनाया जाता है और बानेश्वर मेला जो है ये दोस्तों आपका राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय जो है कि सभ्य कार्य यानी कि और जो है सभ्य कार्य, अच्छे कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन 2023 की विषय यानी कि थीम है। सभ्य कार्य यानी कि अच्छे कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है, तो आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को जो है अक्टूबर माह में मनाने वाले जो इनमें से दिवस है वो आपका विश्व पर्यावरण दिवस जो है अक्टूबर में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है रेपो रेट को जो है 6.50% पर जो है बनाए रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को जो है कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है, तो 6.50% पर जो है रेपो रेट को जो है बनाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है वो आपका कौन है। तो व्यक्तिगत आपका प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला पीटी उषा, जिसे आप उड़न परी के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा के ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो आपका पीटी उषा है, जिसे कि आप उड़न परी के नाम से जो है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जबड़ाबंदी रोग का जो कारक है वो कौन सा कारक है। जबड़ाबंदी रोग का जो कारक है वो आपका दोस्तों क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। क्या है? जबड़ाबंदी लॉक जॉ रोग का जो कारक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है जबड़ाबंदी का मुख्य कारक जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, आपका जो है टिटेनी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया। उस स्मारक का नाम जो है वो आपका कीर्ति मंदिर है। क्या है? कीर्ति मंदिर है। महात्मा गांधी के जन्म के स्थान पर जो है एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया। उस स्मारक का जो नाम है वो दोस्तों आपका कीर्ति मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान जो थे कौन थे। तो पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान जो थे वो आपका सीके नायडू थे। कौन थे? सीके नायडू थे। कौन थे? सीके नायडू जो थे ये पहले भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे, सीके नायडू। आपका ऑप्शन ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने जो है मूल्य नियंत्रण जो है लागू किया। दोस्तों मुस्लिम शासकों ने सबसे पहले जो है मूल्य नियंत्रण लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसे कि आप लाखों का दान देने वाले कहते हैं। लाखों का बख्श जो है दान देता है, लाखों को दान देने वाले जो अलाउद्दीन खिलजी है, और ये मुस्लिम शासकों में सबसे पहले मूल्य नियंत्रण लागू करने वाले ये शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। आपका ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जो सूरी राजवंश के संस्थापक थे वो कौन थे। तो भारत में सूरी राजवंश के जो संस्थापक थे वो शेरशाह थे। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसने की ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना यानी कि निर्माण किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना या निर्माण किया था। भारत में सूरी राजवंश के संस्थापक थे वो कौन थे? शेरशाह थे। कौन थे? शेरशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है। शांति नोबेल पुरस्कार से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नरगिस मोहम्मदी को जो है ये शांति नोबेल पुरस्कार से जो है इसको जो है सम्मानित किया गया। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार में से जो है नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित जो है किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा और नगर हवेली जो है की राजधानी इनमें से कौन सी है। तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी जो है इनमें से कौन सी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि दादरा और नगर हवेली की राजधानी इनमें से जो है कौन सी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दिए होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी जो है इनमें से कौन सी सही है। तो दोस्तों बहुत से लोग जो है कवरत्ती मारते हैं, जबकि कवरत्ती जो है ये आपका लक्षद्वीप की राजधानी है। और जबकि दोस्तों आपका दादरा और नगर हवेली जो है ये आपका दादरा और नगर हवेली की राजधानी जो है सिलवासा है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है वह क्या कहलाती है।
एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है वो आपका पर्वतीय जो है पर्वतीय कहलाती है। वो क्या कहलाती है? पर्वतीय पहाड़ी जो है कहलाती है। एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों के पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है वो जो है आपका पर्वतीय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ स्थित है? बिहार में सेंट्रल जो है सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका पटना में है। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? आपका पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियों किस समूह की है? बिहार में जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियों में जो है किस समूह की पहाड़ी है? तो आपका विंध्यन पहाड़ी का जो है समूह है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियों में किस प्रकार की पहाड़ी है? तो विंध्यन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है किससे? राष्ट्रकूट प्रतिहार तथा पालों का संबंध जो है त्रिदिशीय संग्राम से है। राष्ट्रकूट प्रतिहारों और पालों का संबंध जो है ये आपका त्रिदिशीय संग्राम से है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध जो है ये आपका त्रिदिशीय संग्राम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना जो है बना रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है किसके लिए मानव रहित जो है उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना जो है ये आपका गगनयान मिशन के लिए जो है आपका योजना जो है बना रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये आपका गगनयान मिशन के लिए बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने जो है पूरा किया था? कुतुब मीनार का पूरा जो निर्माण है वो दोस्तों आपका इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण किया था वो दोस्तों आपका किसने किया था? इल्तुतमिश ने जो है किया था। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को आप लोग शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो ये दोस्तों आपका जिसे लोकनायक प्रकाश के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण ने बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम जो है संपूर्ण क्रांति दिया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की जो है पत्नी थी? तो ये दोस्तों मुमताज जो महल थी वो शाहजहां मुगल बादशाह की पत्नी थी। मुमताज महल जो थी वो आपका शाहजहां की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन किसमें किया जाता है? प्राचीन के जो अवशेष है उनका अध्ययन जो है पुरातत्व विज्ञान में करते हैं। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन जो है पुरातत्व विज्ञान में किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था? तो ये दोस्तों आपका 1857 की क्रांति में मंगल पांडे जो किया था विद्रोह, वो दोस्तों मंगल पांडे को जो है कारतूस की गोली को इनको जो मारने से इनकार कर दिया था, उसी समय दोस्तों सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में मेरठ में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित हो जाता है? तो बिहार के जो सोनपुर का मेला है ये आपका कार्तिक पूर्णिमा में जो है आयोजित होता है। बिहार के सोनपुर का मेला जो है किस दिन आयोजित किया जाता है? तो ये आपका कार्तिक पूर्णिमा में जो है आयोजित किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आप जो सेशन आपका आया अब विज्ञान का सेशन है, तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, तभी दोस्तों आपको आगामी आने वाले एग्जाम में ये वीडियो जो आपको साबित हो सकता है, मतलब महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों सब विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। ऐसे परिपथों में एसी मीटर मापते हैं किनके द्वारा? ऐसी परिपथों में एसी वोल्ट मीटर जो मापते हैं वो RMS यानी कि रूट मीन आपका जो है RMS का फुल जो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मान को ये प्रदर्शित करता है। एसी परिपथों में एसी मीटर जो है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के मान को जो है मापते हैं। तो आपका ऑप्शन एसी परिपथों में एसी मीटर जो है क्या मापते हैं?
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश अगर तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन उनका क्या होता है? उनकी आवृत्ति होती है, आयाम होता है, या उनका तरंग दैर्ध्य होता है, या उसका वेग होता है? तो दोस्तों जब किसी प्रकाश तरंग जो है किसी दर्पण में परावर्तित होती है तो उनके आयाम में क्या होती है? परिवर्तन होते हैं, उसके आयाम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन सा है? तो स्थलीय यानी कि स्थल वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में जो कार्बनिक यौगिक है वो आपका सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है कार्बनिक यौगिक आपका कौन सा है? सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद जो है ये आपका ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपका ऑक्सीजन आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में जो है द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी होते हैं? पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी होते हैं? तो आपका कैम्बियम जो है ये दोस्तों आपका उत्तरदायी होते हैं। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी होते हैं? तो आपका कैम्बियम जो है ये दोस्तों आपका उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कोई पिंड जो है उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है? जब वह काला और खुरदरा होता है। कोई पिंड जो है उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या हो? काला और क्या हो? खुरदरा हो। क्या हो? खुरदरा हो। जब कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा जब वह क्या हो? काला और खुरदरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। घरेलू जो है विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है, उसका प्रतिरोध क्या होता है? दोस्तों घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त जो सुरक्षा फ्यूज तार लगाते हैं उस धातु से बनी होती है जिसका कि गलनांक क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। गलनांक निम्न हो जाता है ताकि जो आपका उपकरण लगा हो वो क्या होगा? नष्ट होने से बच जाए, यानी कि जलने से बच जाए। इसीलिए जो फ्यूज तार लगाते हैं उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालक है इन ऑप्शन में से आपका जो है लवण जल है। सोडियम जैसे कि लवण जल NaCl जो होता है, सॉरी दोस्तों लवण जल जो है आपका ऑप्शन निम्नलिखित में जो विद्युत का बेहतर संचालक है वो आपका लवण जल होता है। तो दोस्तों आपका जो है विद्युत का जो बेहतर संचालक होता है वो क्या होता है? लवण जल, जिसे कि आप NaCl कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। CaOCl2 ये जो है किसका सूत्र जो है? CaOCl2 जो है ये दोस्तों आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। CaOCl2 जो है ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है? तो दोस्तों अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी कहलाती है। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी कहलाती है। आपका ऑप्शन कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एवं क्षार में समानता रखता है? तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक मिश्रण में X, Y और Z नामक विभिन्न पदार्थ है, उनके आकार और रंग समान है। X कण भारी है और वो चुंबकीय है, Y कण हल्का और वो चुंबकीय है, जबकि Z कण चुंबकीय है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा इन कणों को अलग किया जाता है? तो इनको दोस्तों फटक कर, इनको जो है आपका ऑप्शन सेकंड, आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। इसको जो है फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण करके यानी कि अलग कर जो है इसको अलग किया जाता है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को क्या कहते हैं? दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को जो है विभेदन क्षमता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरज की तरह जो है स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं जो है क्या कहलाती है? सूरज की तरह स्वयं से यानी कि खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तु जो है वो आपका प्रकाशमान वस्तु जो है कहलाती है। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन जो है करने वाली वस्तु जो है प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध में जो है दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? तो दूध में दूसरा जो सबसे बड़ा तत्व होता है वो आपका वसा होता है। क्या होता है? दूध में दूसरा बड़ा जो तत्व होता है वो आपका वसा होता है। काला जार किससे संचारित होता है? आपका जो काला जार है वो दोस्तों आपका सिकता पक्षी से होता है। काला जार जो है किससे संचारित होता है? सिकता पंछी से जो है संचारित होता है। एडस देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी? एडस देने वाली वायरस की पहचान जो है ये दोस्तों आपका 1983 ईस्वी में हुई थी। एडस जो है इक्वाडिमियनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एडस देने वाली वायरस की पहचान जो है 1983 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, सही मिलान कीजिए। अंडा में क्या होता है? अंड जो प्रोटीन और वसा होता है। क्या होता है? प्रोटीन और वसा होता है। ये दूध में आपका रेशा और खनिज बिल्कुल गलत है। मत्स्य में मंड और विटामिन ये सब बिल्कुल नहीं होता है। अंड पीतक में क्या होता है? प्रोटीन और वसा होता है। डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव के लिए जो है दिया जाता है? आपका डीपीटी वैक्सीन जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के लिए दिया जाता है। डीपीटी जो वैक्सीन होता है वो दोस्तों आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस के लिए जो है दिया जाता है। विश्व भर से समाप्त कर दिया गया रोग जो है वो आपका कौन सा रोग है जो कि विश्व भर में इनको जो है समाप्त कर दिया गया? तो आपका चेचक जो है अभी भी दोस्तों उतना समाप्त नहीं हुआ है। तो विश्व भर में अगर समाप्त कर दिया वाला रोग माने तो वो आपका चेचक है, जिसकी खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक की खोज किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मलेरिया रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है किनके द्वारा? तो ये आपका एनाफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित जो है यानी कि फैलता जो है वो आपका एनाफिलिस मच्छर के द्वारा जो है किया होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो आपका बुध और शुक्र जो है यह ग्रह के चारों ओर घूमने वाले ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो है ये ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूर्य का निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आगे क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है आपको ऑप्शन में से बताना है। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण होता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है? अधिक होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है कि उसको दूर को तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। आपका जो है बेतार नेटवर्क यानी कि बिना तार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का जो है प्रयोग किया जाता है कि बिना तार वाला जो नेटवर्क है वो आपका ब्लूटूथ से किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का प्रयोग जो है किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो है बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वें का जो है 5वें मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर सेशन आपको पसंद आए तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।